नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जो तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करते हैं उनको दरिद्रता आदि का कोई दुख नहीं होता। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण रूप में ही हैं। अब वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। देवताओं ने आकाशवाणी की कथा अनुसार तीनों देवियों की आराधना की। उन देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहने लगे कि इन तीनों बीजों जहाँ पर विष्णु है वहाँ जाकर बो दो, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। देवताओं ने तीनों बीजों को जहाँ वृंदा की चिता पर भगवान बैठे थे जाकर बो दिए। उसमें 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था। इस प्रकार मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुई। इस प्रकार वृंदा ने तुलसी होकर भगवान शालिग्राम से संयोग पाया। इसी से कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी की मूल में होती है। नारद जी कहने लगे, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वह घर तीर्थ स्वरूप है। उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। जो तुलसी का वन लगाते हुए कभी यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा स्नान और तुलसी के दर्शन, ये तीनों बराबर हैं। तुलसी लगाने, सींचने और दर्शन से काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंजरी युक्त तुलसी से विष्णु की पूजा करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। गंगा, पुष्कर आदि तीर्थ और ब्रह्मादि सब देव तुलसी पर वास करते हैं। कितना ही पापी क्यों न हो, तुलसी मंजरी युक्त जिसके प्राण निकल गए वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल को मस्तक, मुख तथा हाथ में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान है और जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य आंवला तुलसी मिले जल से स्नान करता है वह स्नान का फल पाता है। जो कार्तिक के महीने में आंवले की छाया में भोजन करता है उसके अंत संसार के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी, आंवला और रुद्राक्ष की माला पहनने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं। नारद कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का मातम ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है और सुनाता है या सुनता है वह भगवान के बैकुंठ धाम को अवश्य पाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज का 9वां अध्याय समाप्त। कल हम 10वें अध्याय आरंभ करेंगे। जय जय श्री राधे।